तो आज के बच्चे के लिए डेटा साइंस कराएं, उसको बहुत अच्छा है, डेटा एनालिटिक्स कराएं, इसके और भी मतलब कोर्सेज हैं। जो मुझे ट्रैवलिंग का मसला लगता है, जो हमारे कराची में लोग इस वजह से भी नहीं आते हो सर्टिफिकेशंस के लिए, कॉस्ट बहुत इंक्रीज करती है ट्रैवलिंग की, ट्रैवल करना मुश्किल है। एआई के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इस दरवाजे से एंटर हुआ हूँ तो लॉजिक में से शुरू हो गई, तो एआई लॉजिक का नाम है। एक तो ब्लॉकचेन था, एक एआई था और एक डेटा साइंस था। क्योंकि सबसे पहले हमारा होता है कि पैसे कितने बने, क्योंकि ई कॉमर्स वालों ने वहाँ पे टाइम लाइन पैसे की सेट की ना, अब इतने पैसे बना सकते हैं, तो इसकी कोई हमारे पास फाइन टारगेट निकल सकता है। चाइनीज मिथ क्या है, पहले इंसान लर्न करता है, फिर अर्न करता है, फिर रीलर्न करता है, फिर बीच में डिफरेंट किस्म की आ गए, सोशल मीडिया की सर्टिफिकेशंस आ गई हैं। अब हम एआई और ब्लॉकचेन की, वो क्या लगता है ये 4-5 साल तक ये चलेंगी। अगर आप समझदार हैं बहुत, आप तो मैं तो कहता हूँ उससे अच्छा कोई आपका सोर्स ऑफ कहते हैं नॉलेज नहीं है। लेकिन कहीं लगे कि आपको अब कोई उस्ताद की जरूरत है तो हमें उस्ताद की तरफ जाना चाहिए। टूल, कोई एक बुक, कोई ऑनलाइन कोर्स की कोई वेबसाइट बताना चाहे कि वो अपने आप को अपडेट कर सके। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है कि मुझे पता ही नहीं किसका माल है, मैं कहाँ बेच रहा हूँ, जो शरई तौर पे जायज भी नहीं है। अगर कोई इस काम में है इन्वॉल्व और वो अभी तक ये कर रहा है, उसको पता है कि ये गलत है तो गलत है। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह तहसीन, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। बस मेरी थोड़ी सी मसरूफियत थी, मैं नहीं आ सका, इसके लिए पहले से अपॉलॉजी। नहीं, बहुत माशाल्लाह फिर भी शुक्रिया। आपका फॉलो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा। मैं ज़रा व्यूवर्स को बता दूं कि अहमद जुल्करनैन आपका पूरा नाम है, और आज जो हम फोकस करेंगे वो सर्टिफिकेशंस पे फोकस करेंगे। मल्टीपल इनका एक्सपीरियंस है, आईटी में भी हैं, बड़े बंदे मैंने देखा है, न्यूज़ चैनल्स में भी रहते हैं। तो आपको पता है कि मैं हमेशा एक स्किल्ड पे बात करता हूँ। तो आज की जो मेरी स्किल्ड है ना, वो सर्टिफिकेशंस है। जैसे हम उस पर माइक्रोसॉफ्ट और डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं, मतलब कनेक्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का नाम लिया, दैट्स नॉट एग्जैक्टली, हम उस पर बात करेंगे अदर सर्टिफिकेट्स के ऊपर। मैं थोड़ा सा फोकस एरिया दें कि हम किधर जा रहे हैं। बिफोर डाइविंग द टॉपिक्स, जो आज का हमारा स्किल्ड है कि हम बात करेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं, थोड़ा सा जर्नी बताएं, कहाँ से एजुकेशन हासिल की, आजकल क्या कर रहे हैं, पास्ट में क्या करते थे, और फ्यूचर भी हम एंड में लेंगे। बिल्कुल जज़ाकल्लाह। जर्नी बड़ी टफ रही भाई मेरी, सच्ची बात है। और बहुत टफ से मुराद ये कि जिस वक्त मैंने अपना करियर, एकेडमिक करियर ख़त्म किया था, तो मतलब समझ लें कि जो मिलेनियन को जो डिफ़िकल्टीज आई हम सब आप लोगों को, वो ये थी कि भाई ट्रांसपोर्टेशन भी खुद अरेंज करनी है, चीज़ें भी अरेंज करनी है, बर वक्त टाइम पे पहुंचना है उस लोकेशन पे, और इस्तेफादा भी हासिल करना है टाइम पे पहुंच के। ये बड़ा एक अच्छा प्रिंसिपल तो थे हम लोग बचपन से ना, मेरी आदत थी कि टाइम पे पहुंचना है, ठीक है। तो एक तो इस ट्रांसपोर्ट बहुत कम थी इस वक्त। आज तो माशाल्लाह मैं भी जब आ रहा हूँ तो रास्ते में मैंने देखा बेतहाशा, मतलब मैंने आपको टाइम दिया उससे लेट हो गया हूँ मैं, ऐसे। और क्या है थोड़ा सा मौके, ठीक है ना। तो बात ये है कि एक तो वो वाली हमें शामत हमेशा पड़ती थी, ठीक है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भाई सफ़र किया, सही बात है, आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत कुछ नवाजा। तो इल्म के हवाले से मेरी जो पहली थी ना, मैंने जो स्कूलिंग किया, आई हैड अ वेरी गुड स्कूलिंग टू, मतलब कराची में मेट्रोपॉलिटन स्कूल, आपने नाम सुना ही होगा, उससे मेरी तालीम हुई, ठीक है जी। एकेडमिक सर्टिफिकेशन का मुझे बड़ा शौक़ था। मैंने अब मैट्रिक करते ही मैंने माइक्रोसॉफ्ट की MCSE की पहली सर्टिफिकेशन निकाल ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं आपको बात कर रहा हूँ आई थिंक 1997 के आसपास मेरी पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन थी, और बड़ी टफ सर्टिफिकेशन थी उस वक्त की। मतलब 7 पेपर होते थे और ये निकालना और MCSE का रोल लेना एक बहुत डिफ़िकल्ट था। फिर उसके अंदर MCSD आ गया, तो मैं डेवलपमेंट साइड पे भी था उस वक्त, विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग है, तो मैं खुद पढ़ाता भी था उस वक्त। और फिर ये सारे कोर्स, तो मेरे पास ये अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सर्टिफिकेशन एक साथ हो गई थी उस वक्त, और बहुत अच्छी टाइम पे हो गई, क्योंकि उस वक्त कोई भी नहीं था। तो फिर हम लोग पायनियर्स में से हो गए, अर्ली बर्ड्स में से हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। एक बात और वाज़ेह करूँगा, निज़ामी साहब से मेरी बड़ी अच्छी रफ़ाकत रही है। बहुत से लोग उनका नाम आता है तो वो आगे पीछे भाई सीख के थोड़े से समझदार हो गए ना, बड़ी बड़ी जगहों पे बैठ गए माशाल्लाह जाके, लेकिन वो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं फ़ारूक निज़ामी साहब, जो सर सैयद के जो फाउंडर जो थे, उनके फादर बानी भी हैं सर सैयद के। तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूट फॉर्म किया था शारा फैसल पे, तो मैंने बाकी कोर्सेज वहाँ पढ़े भी और पढ़ाए भी, और मैं आई वॉज द वन ऑफ ओनली वंस के जो उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच रहा। फिर मेरी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनरशिप की जो MCT की ऑफिशियल सर्टिफिकेशन होती है मेरी, वहाँ से अल्लाह पाक ने कबूलियत कहते हैं ना कि होती है, तो सारी नमाज़ें भी कबूल होती हैं और इंसान के लिए भलाई अल्लाह ताला करना शुरू हुए थे। तो मेरा ख्वाब था कि मैं सर्टिफाइड ट्रेनर बनूँ पाकिस्तान में। तो
उस वक्त चंद सर्टिफाइड ट्रेनर थे माइक्रोसॉफ्ट के, तो अल्लाह पाक ने मुझे वहाँ पे भी सुरखरू किया और मैंने माशाल्लाह वो सर्टिफिकेट करके फिर तो मेरे पास बेतहाशा सर्टिफिकेशंस और ये सारी चीज़ें। फिर स्टूडेंट्स के आपको पता है ना, एक अलग ही मोरल होता है। अच्छा सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, एक अजीब मतलब उनके जहन में बातें आती थी। आज तो मुझे हर पत्थर उठाओ तो सर्टिफाइड ट्रेनर निकलता, उस वक्त निकलना बड़ा मुश्किल होता था। बाकायदा एक वीडियो बनाई जाती थी और सारी चीज़ें थी। तो ये अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया मेरे लिए। मेरे दोस्त अहबाब थे, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया इस हवाले से। अच्छा थोड़ा सा मैं बताऊँ, मैं शाय था बहुत ज़्यादा उस वक्त, मुझे इतना नहीं वाकई बात वाज़े करना आती थी। आज तो अल्लाह का शुक्र है, आपने जैसे शुरू में कहा कि टीवी पे भी नज़र आ रहे हैं और जगह, वाकई आज माशाल्लाह मैं वो सारे काम अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ जो लोगों की ख्वाहिश होती है कि ये मैं करूँ और आगे बढ़ूँ। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने बहुत कुछ कराया। तो जैसा आज आपने मतलब टॉपिक भी रखा सर्टिफिकेट का, तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा आपके साथ बात करने में। नहीं एक्चुअली आपका एक्सपीरियंस भी वही है, तो आई डिसाइडेड कि हम उसी पे ड्राइव करेंगे। और वो आपने बहुत अच्छे बताया कि पहले तो हमारे पास इतने ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं थे। अब तो खैर मैप तो मैं कहता हूँ नेमत है, बड़ी नेमत है, वरना तो एड्रेस पूछ के हम बहुत ज़्यादा अब तो बहुत डिफिकल्टी हो गई है एड्रेस। अब हर जगह तो हर गली के कोने पे कॉर्नर्स ऐसे बना दिए कि कहाँ से मुड़े, यहाँ से मुड़े, वहाँ से मुड़े, तो मैप से थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है, सपोर्ट हो गई है। इसी उस वक्त हमारा जो टॉपिक है वो सर्टिफिकेशंस का ही है। तो सर्टिफिकेशंस पे अगर हम बात करें तो पहले तो बहुत हर चीज़ का पहले माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेट होते थे, ओरेल के, फिर बीच में पीएचपी में ओरेल के आ गए थे, फिर एक्सेल के भी शायद कोई नया जब से मैं एक्सेल की सर्टिफिकेशन दे लें, इंग्लिश लैंग्वेज की सर्टिफिकेशन दे लें। तो अब वो सर्टिफिकेशंस में आपका जो पुराना बैकग्राउंड है, थोड़ा सा मैं पहले जानना चाहता हूँ कि पहले तो बड़ा मोटिवेशन होता था कि हर चीज़ की, बल्कि अगर एम्प्लॉय भी रखा जाता था, अब तो सर्टिफिकेशन देखी नहीं जाती। मैं भी नहीं देखता शायद, तो एक सर्टिफिकेट बोलते थे कि तुमने कहीं से कुछ किया है, जी इंटर्न सर्टिफिकेट हो या कोई आप रिलेवेंसी हो किसी इदारे। इंटर्नशिप तो मुझे लगता है शायद वो कॉन्सेप्ट मर गया या खत्म हो गया है। कंसेप्ट भी खत्म होते जा रहे हैं। जैसे भी हर कोई अब वो कहता है कि बस शॉर्टकट की तलाश में ना, अब हम सब भी शॉर्टकट। अच्छा हम तो इस उम्र में जाके शॉर्टकट तलाश करते हैं ना, कि मैं आज थोड़ा सा टॉपिक दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। एआई बहुत हो गया है, लोग बहुत है और माशाल्लाह काम कर रहे हैं। मैंने खुद अल्लाह का शुक्र फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स कराए हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। मुझे पता है कि वहाँ कौन से ग्रे एरियाज हैं जिस पर हम काम नहीं कर रहे। हम इस पर ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते कि कोई इसको पर्सनली ना ले ले। माशाल्लाह सभी काम कर रहे हैं इसके अंदर। जो असल सर्टिफिकेशन वाला टॉपिक है इसको हम लाते हैं सामने। देखें पहले एक एडवांसमेंट का दौर नहीं था, मान ली बात, लेकिन सर्टिफिकेट की अहमियत ही होती थी। एक कोई समझ ले कि इंडिविजुअल या पार्टिसिपेंट किसी इदारे को ज्वाइन करता था तो उसके क्राइटेरियन के अंदर एक चीज़ वाज़ेह होती थी, वो ये थी कि भाई आप डू यू हैव दिस सर्टिफिकेशंस। लाइक अगर वो एक कोऑर्डिनेटर ही जा रहा है या एमएस ऑफिस का कोऑर्डिनेटर जा रहा है या ऑपरेटर जा रहा है, उसको पूछते थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मॉस की सर्टिफिकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट की सर्टिफिकेशन होती थी, आपको पता होगा। बहुत से लोग इस तरह से आए, टीचर्स आजाद करते थे। सर्टिफिकेशन की बुक देनी पड़ती है, इसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट, फिर वो सिंध का कल्चर का कोई वो होता था, प्रोविजनल सर्टिफिकेट फिर होता था। ये 3 चीज़ें, फिर होता था कि कम से कम कोई लैंग्वेज का सर्टिफिकेट, फिर होता था कि कोई मतलब स्किल का सर्टिफिकेट। तो पूरी एचआर में जमा होती थी। जी आपने बिल्कुल सही बात की, यही सर्टिफिकेशन में जमा होती थी और उसमें डोमेस्टिक आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता था, आपका ताल्लुक कहाँ से है, आप किस रीजन को बेसिकली सपोर्ट करते हैं। उससे थोड़ा सा ये होता है ना कि अगर कल को डेवलपमेंट हो रही है तो हमें वहाँ उसको रिलोकेट करना आसान हो। ठीक है, वो वहाँ का बासी है, वहाँ से बात कर सकता है, वहाँ का रहने वाला है, तो उसको स्टैंडर्ड्स पता है। ठीक है, तो ये तक भी होती थी और बड़े ग्रास रूट लेवल पे इसकी स्क्रूटनी होती थी। जो हम बात करने जा रहे हैं वो वजह सबब है इस दौर की, सर्टिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। सर सर्टिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है, देखिए एकेडमिक, अभी मैं एक प्रोग्राम में इन्वाइटेड था, ठीक है, उसमें ये बात हो रही थी कि हम क्या देते, सर्टिफिकेशन शऊर नहीं देती, एकेडमिक क्वालिफिकेशन शऊर देती। बिल्कुल राइट बात थी। एक स्टूडेंट ने वहाँ पे सवाल उठाया प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वीसी साहब थे, उन्होंने जवाब बजस्ता ये दिया, बड़ा अच्छा जवाब था। देखिए क्वालिफिकेशन आपकी 2 तरह की होती है, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है और एक आपकी स्किल क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है ना, जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे आप इंजीनियर हो गए, आप डॉक्टर हो गए, आप ये लाइक इसके लिए आपको 4 साल मतलब ये समझ लें आफ्टर इंटरमीडिएट
आपको ये डिग्री लेनी पड़ती है 4 साल बैकग्राउंड के साथ, आपको बीएस करना पड़ता है या जो भी करना पड़ता है। उसके साथ देखिए अगर मुंसलिक कर लें कुछ अटैचमेंट्स, वो ये होती हैं कि आपकी स्किल्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कौन सी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का आपने नाम लिया थोड़ी देर पहले, इसमें मैं बता दूं साइबर सिक्योरिटी की बेताशा सर्टिफिकेशन। अब मैं जैसे एक इंस्टीट्यूट स्टार्टअप के तौर पर रन कर रहा हूँ प्रिम एग्जिट के नाम से। ये पब्लिसिटी नहीं है, जर्नल है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, कोविड के बाद से शुरू किया। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सीजा, सीजम, CISSP, कॉम्टिया सिक्योरिटी प्लस, CYC प्लस, पेंटेस्ट प्लस, ये सारी सर्टिफिकेशन इस वक्त जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी के पास डिग्री ना हो ना और ये सर्टिफिकेशंस हों तो तहसीन भाई वो अपना एक अच्छा रोज़गार तलाश कर सकता है आसानी। अगर रोज़गार ना भी मिले, जैसे फुकदान है रोज़गार का, वो अपनी सतह पे बहुत कुछ कर सकता है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में बहुत कुछ करके दे सकता है। तो मैं वाकई कहूँगा कि आज इस बात को हमें सामने लाना चाहिए, हम करें या आप लोग हमारी सपोर्ट करें तो हम इसको आगे लेके जा सकते हैं दर्जा बदर्जा। मैं ज़रा पहले पीछे आना चाह रहा हूँ। फ्यूचर में जो हम सर्टिफिकेशंस हैं, तो हम पहले सर्टिफिकेशंस और एक्सपीरियंस की एक वैल्यू होती थी, वो ये होता था कि यार कहीं उसका एक्सपीरियंस है। मुझे ऐसा लगता है शायद टेक्नोलॉजीज बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, तो शायद अब सर्टिफिकेशन का दौर भी, क्योंकि वो ऑनलाइन अवेलेबल होता है, या इसको हम थर्ड जो पॉइंट में कह सकता हूँ कि अब लिंक्डइन पे या कोर्सेरा पे उधर कोर्सेज हो जाते हैं, तो वो कोर्सेज आ जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात, आप सही बिल्कुल एग्जैक्ट नाम लेने, कोर्सेरा बिल्कुल एक वेल सेटल बैकग्राउंड है। कुछ लोग ना जातियात पे ले लेते कोर्सेरा बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके अलावा और भी यूडेमी बहुत अच्छा काम कर रहा है, और भी लोग हैं, और हमारे गूगल की अपनी सर्टिफिकेशन, गूगल से अपनी सर्टिफिकेशन आ गई हैं। इवन लिंक्डइन एक सोशल मीडिया का बैकग्राउंड और उसमें सारे के नाम से था, वो लिंडा ने कनेक्ट करके उसको कोर्सेरा हो गया और दूसरी चीज होंगी। तो लाइक बात कहने की यही है कि वो देते हैं छोटे छोटे 2-2 मिनट के 3-3 मिनट के बीपर्स। लाइक मैं अगर मुझे कोई इस्तेफादा हासिल करना है और सर्टिफिकेशन लेनी है तो मेरे लिए शायद वो काबिल कबूल है, एक्सेप्टेबल है, प्रोवाइडेड कि मैंने उस तरह का बैकग्राउंड हो मेरा। लेकिन एक जो यंग एंटरप्रेन्योर या यंग इंडिविजुअल है या अभी पढ़ के निकला है, जिसकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक, इंटर या BS है, ठीक है, और वो भी बिल्कुल मार्केट में आया है, तो उसके लिए इस तरह के एकेडमिक्स नहीं है। उसके लिए हम जैसे या आप जैसे एंटरप्रेन्योर या मतलब गुड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स होना जरूरी है, जो कि वो छोटे छोटे शॉर्ट कोर्स करा सकें। इसको हम शॉर्ट कोर्स कहते थे कि ज़माने में, ये शॉर्ट कोर्स कर लिए, ये शॉर्ट कोर्स कर दिए, तो यही तो सर्टिफिकेशन थी। अब ये इंटरनेशनल रेटिंग में चले गई हैं, तो लोग बाहर जाके माशाल्लाह इससे अच्छी जॉब हासिल करते हैं। जैसे मेरा दुबई का टाइम बड़ा अच्छा गुजरा, दुबई में जहाँ पे भी जाता था रोल बेस्ड सर्टिफिकेशन को मानी जाती थी। आज हमारी तमाम सर्टिफिकेशन रोल बेस्ड सर्टिफिकेशन है कि आप चाहे सिस्टम ऑडिटर बनते हैं या आप माइक्रोसॉफ्ट के स्पेशलिस्ट बनते हैं या कोई और साइबर सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशन करते हैं, तो ये रोल बेस्ड है। वो कहते थे हमें आपको ना ये रोल देना है, आपके पास ये सर्टिफिकेशन है, तो वो इसको लाइसेंस कंसिडर करते हैं। गॉट माई पॉइंट? ये एक सर्टिफिकेट हमारी लैंग्वेज में सर्टिफिकेट है, उनके लैंग्वेज में एक लाइसेंस है कि यू आर द क्वालिफाइड एंड यू हैव द गुड ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रिंसिपल। तो ये समझ लें कि हमारे लिए बहुत ज्यादा एक गैप प्रोड्यूस हो रहा है। मैं बात समझा आपकी, मुझे समझा कि अगर हम यूडीमी या गूगल या लिंक्डइन से हमको ये सर्टिफिकेशंस करते भी हैं तो वो सिर्फ सर्टिफिकेशंस हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से करते हैं, व्हाटएवर द इंस्टीट्यूट इज, जो कि फिजिकली अवेलेबल है, वो आपको एज अ लाइसेंस काउंट करेगा। देयर इज अ डिफरेंस। यस। मैं कोई मजे की बात भी बताता हूँ। मैंने ना कुछ ऐसी दिमाग में पता नहीं खराब चला, तो कोई कोर्स मुझे समझ नहीं आ रहा था। सही बात। तो मैंने कोर्सेरा पे ना उसको लगा के छोड़ दिया। सही। तो कंप्लीट हो गया, जबरदस्त। उसका सर्टिफिकेट भी मिल गया मुझे। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा तरीका है सर्टिफिकेट शॉर्टकट। अच्छा ये भी होता है कि रिकॉर्ड स्क्रीनिंग तो करनी है ना, उसमें आपने स्क्रीनिंग लगा दी, आप देखिए कोई और देखे, आपने लगा के छोड़ दिया, वो साइड पे चल रहा है, वो देख तो सर्टिफिकेशन तो हो गई। यार ये तो कोई सर्टिफिकेट दे दिया, प्रॉक्टर तो नहीं था आपके सामने, कोई देख नहीं रहा, कोई कैमरा नहीं लगा हुआ, किसी जगह जाना नहीं है, आपने अपने ही घर में बैठना है। आपने सही कहा, आपने अपने लैपटॉप पे लगा के छोड़ दिया, तो सर्टिफिकेट भी आ गया। तफरी में मैंने किया तो मुझे कोर्स समझ नहीं आता, मैंने कहा इसको कंप्लीट कर दें, वो ग्रीन अच्छा लगेगा शो। तो वो क्या चीज़ है मुझे समझ नहीं आया, उससे तो मुझे सर्टिफिकेट ही दे दिया। नहीं बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस तरह की सर्टिफिकेशन की, जिसको हम CBT सर्टिफिकेशन, मैं थोड़े टेक्निकल टर्म्स भी बता रहा हूँ ताकि जो अब यंग आने वाले बच्चे हैं उनको भी पता चले कि हमारे पास हो क्या रहा है, ये हमारे पास तालीम किस तरह की दी जा रही है। हमने तो बहुत ज़्यादा, अच्छा हम लोग साथ साथ, अच्छा व्हेन आई यूज्ड टू टीच फॉर द प्रोफेशनल एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, तो मेरे हाथ में ना एक मोटी सी किताब होती थी,
अच्छा मैं सन सर्टिफाइड जावा प्रोग्रामर भी था, SCJ की सर्टिफिकेट की हुई थी, तो जावा की प्रोग्रामिंग, अच्छा जावा इतना प्रमोट हो गया था ऑपरेशन बदर के नाम से, इसके नाम से, उसके नाम से, और जहाँ वो कहते यार ये है बस, तो लाइक ये एक वो था, समझ ले कि हमारा मार्किंग पॉइंट हुआ करता था कि यार ये सन सर्टिफाइड जावा प्रोग्रामर है। अच्छा मैंने कोई सर्टिफिकेट छोड़ी नहीं अपने टाइम पे, जो होती थी करी, फिर पढ़ाई भी, तो उससे और मुझे मतलब कहते हैं ना कि मुझे मार्केट ने एक्सेप्ट किया, वही एक्सेप्टेंस वाली बात थी। तो लाइक बहुत सारी सर्टिफिकेट मैं करके भूल भी गया, नहीं पता, मैं A+ की सर्टिफिकेट भी कर ली थी उस वक्त हमने। आज लोग नहीं जानते A+ क्या होता है कि इस वाकई अच्छा उसके बिहाफ पे मैंने DHN ये स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज लॉन्च हुए थे। उसमें एक आपका DHN का कोर्स होता था उस वक्त, डिप्लोमा इन हार्डवेयर नेटवर्क, 6 महीने का कोर्स होता था, मुझे याद आ रहा है। तो उस वक्त ये भी हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बाकायदा हमने हमारी प्रिंसिपल साहिबा होती थी, आजकल तो कांटेक्ट में नहीं है, बड़ी मतलब यही आयशा मंजिल पे इंस्टीट्यूट था। तो अच्छा मेरा करियर भी थोड़ा सा यही फेडरल BDI के रचे बसे हैं, तो लाइक यहीं से करियर शुरू हुआ है, और फिर अल्लाह का शुक्र पूरे पाकिस्तान और माशाल्लाह पुल से उस तरफ भी गए, पढ़ाया, और अच्छा अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत भी दी। तो कहने का मकसद है कि मतलब मंगवा लिया हार्डवेयर बहुत सारे, मतलब यूँ समझ लें कि यूज्ड हार्डवेयर जो कि नहीं इस्तेमाल मतलब काबिल थे इस्तेमाल के, हमने उसको डेमो करने के लिए हमने CMOS IC, आज को जानता CMOS IC क्या होती है? नहीं। ठीक है जी, PLCs प्रोग्रामिंग का कोई जानता नहीं जानता ना, समझ लें कि हमें तो पता था कि ये वाली IC निकालेंगे, इसको प्रोग्राम कर लेंगे, वापस लगा देंगे, आपका मदरबोर्ड सी हो जाएगा। मुझे वो भी याद है टाइप, क्योंकि पॉडकास्ट हम जर्नल बात कर सकते हैं इसके अंदर, कि मेरा फॉर्मेट पार्ट एक मेरी हार्ड डिस्क थी, और विंडोज़ 98 का दौर बहुत बाद में आया, उससे पहले 95 हो इस तरह। तो एक पार्टीशन सिस्टम था, एक होता है फाइल एलोकेशन टेबल, टेक्निकल टर्म यूज इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी बात आगे पहुंच जाए, क्योंकि हमें उन तक भी पहुंचना है, और एक होता है NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो अच्छा मुझे नहीं पता था, मैंने अपने ड्यूरिंग माई स्टडी जो मैं काम करता था, जो भी पढ़ाता था, तो मैंने इम्प्लीमेंट करते करते ना मैंने कहीं से पढ़ा इसके राइट्स मैनेजमेंट ज़्यादा है NTFS के, तो इसके अंदर ऑडिट पॉलिसीज ज़्यादा होती हैं। ऐसे पढ़ लिया, किताब उठाई, पढ़ लिया, अब कर लिया, हार्ड डिस्क से पार्टीशन गायब, गॉट माय पॉइंट। अब मैं परेशान कि इतनी महंगी हार्ड डिस्क, ये तो हार्ड डिस्क की डिटेक्ट नहीं हो रही। ये बड़ा मैं की पॉइंट इस वक्त आपको बता रहा हूँ, मैंने हार्ड डिस्क निकाली, जेब में जो पैसे होते थे, अब मैंने कहा यार जो उस वक्त 10,000 रुपए की हार्ड डिस्क आती थी, और वो बहुत 10,000 बहुत बड़े लगते थे। आजकल एक क्राइसिस की वजह से ये हार्ड डिस्क महंगी हो रही है, हमारी हो गई है कुछ आगे पीछे, ठीक है। तो वो हार्ड डिस्क लेके मैं पूरे कराची में घूमा, लिटरली स्पीकिंग, क्यों मैंने तो पढ़ लिया था ना, मैंने अब इम्प्लीमेंट भी कर लिया। अब मैं जहाँ जा रहा हूँ उसको पता ही नहीं है यार, ये भाई नहीं यार ये तो रिस्टोर होगा, इसका मीडिया चेंज होगा, ये होगा। मैंने कहा भाई मैं थक गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ घर वापस। ये फैज़ हाउस ये हैदरी के पास एक होता था, वहाँ पे हमारे बड़े अच्छे हादिल अजीज़ थे, हैदराबाद के थे, और उन्होंने एक पहली दुकान खोली थी, बहुत दुकान चलती थी, और हार्डवेयर्स की जो चीज़ें थी ना, वो समझ लें कि वो उनके लिए सोना होती थी। कोई एक हार्ड डिस्क निकाल लें, रैम निकाल लें, मदरबोर्ड निकाल लें, वो बहुत उन्होंने, जिंदा होंगे तो सुन रहे होंगे, जाएंगी बात उनके सामने। तो कहने का मकसद ये कि वो मैं पूरे कराची में थकने के बाद वापस आ गया, घर में सिस्टम में लगाई मैंने, लगाने के बाद मैंने कहा यार कुछ तो करना है, मरना है, करना है, जो भी करना है। मुझे पता चला ये जो मेरे पास इस वक्त जो एग्जिस्टिंग पार्टीशन है, जिससे मैंने विंडो बूट की हुई है, ये फाइल एलोकेशन टेबल है, इसमें तो एंटीफेस नजर ही नहीं आएगा। ऐसे ही मैं समझ गया, मैंने ये सब खुद कंगारियां की है, आपने भी की है। तो आप देखें तहसीन भाई, आप मेरी बात बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब आप करके और उसको पार्टीशन करके सारे का, फिर मैंने उसको लो फॉर्मेट किया, या जो भी था उस वक्त लो फॉर्मेट का सिस्टम में ऑप्शन अवेलेबल होता था, जो बायोस से किसी और पीसी में लगा के उसको फिर यकीन जाने वो एक चीज अलग से एक समझने का मौका मिला, और ये तो हमारे लिए फायदा कर गई चीज। फिर मैंने बताया जहाँ पे भी आप फाइल एलोकेशन टेबल चलाएंगे फैट, उसके साथ आप एंटीफेस नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये इसका वर्जनिंग नहीं है, लेकिन एंटीफेस चला के आप दूसरे फॉर्मेट्स ले सकते हैं। तो ये एक्सेप्टेंस थी वहाँ पे, एक चीज़ हमें खुद ही समझ में आई। तो मतलब बहुत ग्रास रूट लेवल पे इसलिए जा रहा हूँ तहसीन भाई कि ये चीज़ हमें बार-बार चेंज करके उसको पार्टीशंस बना के, अब उसको अपने सेकेंडरी में, प्राइमरी में कुछ और देके, सेकेंडरी में ये सब यकीन जाने देखें ना, आप कितनी चीज़ें रिकॉल हो रही होंगी आपको, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, सही अंडरस्टैंड कर रहे हैं बिल्कुल। आज अल्लाह ताला ने बहुत काम करा है, बड़े बड़े हाई एंड सर्वर्स अपने हाथों
से मैंने डिप्लॉय की हैं, स्टोरेजेस डिप्लॉय की हैं, साइबर सिक्योरिटी की जितनी भी इस वक्त टर्मिनोलॉजीज हैं, अल्लाह के शुक्र अपने हाथ से मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे जो बिलियन ट्रिलियंस के सोल्यूशंस होते हैं, मतलब 100 मिलियन के 200-500 मिलियंस के सोल्यूशंस होते हैं, अल्लाह के शुक्र मैं खुद एज अ हेड ऑफ टेक्निकल सोल्यूशन जॉब भी करता हूँ, अपने स्टार्टअप भी लेके चल रहा हूँ प्रेम एग्जिट के नाम से। सर अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने बहुत मुझे फिर उसके बाद देखें, वो ये कहते हैं ना कि आपने जो सीखा होता है ना वो कभी रहेगा नहीं जाता। आज देखें, आज आपके सामने बैठे हैं तो बात हो ही गई, और हमने बात उस आम जहन तक पहुंचानी है जो कि इस वक्त डाइवर्ट हो रहा है, डाइवर्सिफाइड हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको अभी अपने करियर ग्रोथ की नहीं पता। आई होप कि मैं अपनी बात बताने में आपको बिल्कुल से बता रहे हैं। जो अब जैसा भी आप हार्ड ड्राइव की बात कर रहे हैं ना अहमद भाई, तो उस वक्त मुझे याद है कि वो हम उससे पहले एक फ्लॉपी डिस्क होती थी, उसमें वायरस, ये जो आपने बताया ना NFT, ये तो शायद याद भी नहीं, NTFS, तो वो उसमें हम जब वायरस आता था ना तो उसको हम NTFS पे हाँ वो लो फॉर्मेट कहलाती थी उस जमाने, पता नहीं यार नाम सही ले, मैं तो सही ले रहा हूँ। लो फॉर्मेट कर दो तो वो आपका बैड सेक्टर रिमूव हो जाएगा, बैड सेक्टर रिमूव हो जाएगा, उसके बाद जो चंक है वो जो आपका जो भी डेटा आया वो निकल जाएगा। मुझे ये इतनी बातें कुछ सुन नहीं रहा है, सच बात है। लेकिन देखें, हम लोग फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं, हम लोगों ने पढ़ाया है, कोर्सेज किए हैं, तो हमें पता है कोई यंग बच्चा आ रहा है ना, वो देखें मैं बिल्कुल कहता हूँ शॉर्टकट लेने चाहिए उसको पैसा कमाना आना चाहिए। आज की ज़रूरत पैसा है, बिल्कुल है, लेकिन पैसे कमाने के लिए अपना टाइम भी कीमती बनाना चाहिए। आपका टाइम कीमती नहीं बन रहा, कैसे कि हमने इतनी सारी चीज़ें की, तो हाँ हम कहीं जाते हैं ना, हमारी CV बात करती है उनसे, वो सोचते हैं अगर इसको हायर करेंगे तो उसको इतना तो देना पड़ेगा, तो वो एक डिसाइडेड है। अब उस बच्चे को या उस यंग एक टैलेंट को आप हायर करेंगे, यार रख लो, प्रोजेक्ट की ज़रूरत है रख लो, फिर देख लेंगे, ये बात होती है। मैंने बहुत सारी जगहों पे सुनते हुए देखा, बच्चा टैलेंटेड है रख लो इसको भी, अब रख लो भी, बाद में बेचारा क्या करेगा, जब उसको आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे, निकाल दोगे? ऐसा नहीं करना ना, लिटरली। हमारे साथ भी आज भी अपसाइड डाउन आते हैं, हम लोग बहुत सारे लेवल पे अपनी बात उजागर करके खामोश बैठ जाते हैं। जब खामोश बैठते हैं तो फिर हम देखते हैं तमाशा सामने वाले का कि कहाँ जाएगी, टर्निंग पॉइंट क्या होगा इसका। तो वो एक हमारे लिए मज़े की बात लगती है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे होते। ऐसी बात है, हम अगर एक लेवल पे हैवी वेट हो जाएं तो सोचते हैं, हमारी तनख्वाहों के बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं, लेकिन वो बच्चा कह रहा है मैंने जाना ही नहीं कहीं पे, किसी इदारे को ज्वाइन ही नहीं करना, टच ही नहीं करना, और बस जो है वो मैं सेल्फ मेड होके और कर लूँ, आज कर लूँ, कल क्या करोगे। और जैसे माशाल्लाह आसपास हमारे जो हालात चल रहे हैं, हंगामी सूरत हाल, तो इसमें तो आप देखें हमारी करेंसी भी डेप्रिशिएट हो रही है, हमारे काम भी कम हो गया। यार कहाँ हो रही है अब तो डिप्रिशिएट, अब देखें मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है, 2 साल से डिप्रिसिएशन नहीं। अब सर इन्फ्लेशन को कह रहे हैं सर, तरक्की हो रही है, इन्फ्लेशन में हम बहुत आगे। अभी मैंने देखिए अगर आंकड़े देखेंगे ना, अगर मुल्क से बाहर जाके आप देखें, जब मैं इंटरनेट पे देखता हूँ मुझे वाकई लगता है मुल्क तरक्की कर रहा है। अब देखिए 3-4 साल हो गए आपकी जो डॉलर वैल्यू नहीं डिक्रीज हुई है। डॉलर मेरे ख्याल में 290 था, 280 पे आज तक 280 पे आ गया सर। हमारा तो काम ही डॉलर से ही होता है ना, ठीक है, तो मतलब ये डीवैल्यूएशन नहीं हुआ ना, मतलब इम्प्रूवमेंट ही है, नहीं होता। और 3-3.5 आप अगर स्टॉक एक्सचेंज देखेंगे, मेरा ख्याल है कोई जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब की ये जो हुकूमत आई थी उस वक्त 35,000 था, और आज 1,35,000। देखिए हमारी GDP कितनी है, असल बात है, अगर डॉलर रेट तो हवाई है ना, आज इन्वेस्टर्स अपना डॉलर निकाल लें। मैं उन अशराफिया से बात करता हूँ, तो इस तरह से मुझे लगता है अब जैसे अगर आप महंगाई की शरह जो डॉक्यूमेंटेशन में दिखाते हैं, मैं रियलिस्टिक की बात नहीं कर रहा, जो हम रह रहे हैं तो मुझे पता है, मेरा टैंक 7,000 का भरता था, अभी 21,000 का भरा है 3 साल पहले, ऐसे ही है। तो वो बात में 7,000 का कौन सा टैंक, गाड़ी का टैंक 7,000 का इस दौर में? उस वक्त 2022 में मेरा 7,000 का था जी, मैंने अभी लास्ट टाइम भरवाया ना, 27,000 का हो गया होगा आपका। 21,000 का भरा। हाँ तो मैं वो बता रहा हूँ ना, हाँ 21,000 का वो अच्छा, हाई ऑक्टेन तो आप नहीं डलवा सकते हम लोग, मैं हाई ऑक्टेन डलवा रहा था कुछ टाइम पहले। यार एक बंदा करो वो तो, लेकिन अभी जब मैं इंटरनेट पे देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है नहीं, नो डाउट पाकिस्तान की शनाख्त बहुत ऊपर आई है। कुछ टाइम पहले मैं था तो मैं सोचता था पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान उजागर ही नहीं हो रहा था, लेकिन अभी कुछ कर दिया ना पाकिस्तान, भाई माशाल्लाह कर दिया, और मेरे बात भी बैठ गई, और फिर दोबारा आके बैठ गए, होटल खाली करा लिए, आज भी बैठे हुए, और होटल खाली करा लिए।
आज मैंने सुबह रेडियो सुन रहा था, मुझे कहीं जाना था, होटल खाली करा ली सुन रहा था मतलब जो आसपास के होटल है हाँ कि कहने मजीद लोग भी आएंगे, हम उनको भी गुंजाइश के हिसाब से हमने अच्छा मुझे लगा वो धमकी की बात नहीं कर धमकी की बात नहीं, ऐसे ही वो कहने लगे मतलब लोग आ रहे हैं, बिजनेस आ रहा है, उन लोगों के लिए बिजनेस है ना होटल। मैं होटल्स का नाम नहीं ले रहा, बहुत से होटल्स जो जहाँ रुके हैं आके ये लोग अच्छा हाँ, ये ऑफिशियल जो होते हाई बड़े, ऑफिशियल रुकते हमारे हैं, पास तो है भी कमी ना, उनके साथ मंदूबीन होते हैं, साथ होते हैं ऑब्जर्वर्स होते हैं, हाई मीडिया डेलीगेट्स आता है, होते बहुत हैं, सारी चीजें मीडिया आते हैं, तो उनके लिए तो बिजनेस आ रहा है ना, तो पाकिस्तान के पास बिजनेस आना शुरू हो गया। ये भी एक मिसाल ले लेना, यार ये बहुत ही मुझे भी लग रहा है कुछ छक्का लगा है, अल्लाह ताला ने कुछ सुन लिए। अल्लाह ने सुन ली, बहुत रमजान में दुआएं हुई हैं, फिर आखिर आशरे के अंदर बारिश हो गई, आपने देखा नहीं? हाँ नहीं वो तो तो मुझे नहीं रहमत लगता कि ऐसा था, लेकिन वैसे अगर मीडिया में देखे तो वो अच्छा है। बहुत अल्लाह का करम है। पाकिस्तान पूरी मैं कहता हूँ इस्लामिक सतह पे तो मसला था, आपने देखा नहीं मसला हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो मुंतखब नुमाइंदा वो हमारे पाकिस्तान की तरफ से था। मसला इज़्ज़त माब जो हमारे जनरल राइस शरीफ थे, उसके बाद मसला जनरल आसिम मुनीर साहब हमारे क्योस जो हैं, वो मतलब फील्ड मार्शल भी होंगे, अल्लाह ताला उनको सलामती आयती दे और हमारे मुल्क की भी सलामती आयती रखे। तो ये देखें ना, पाकिस्तान का कहते हैं तशख़्ख़ुस जो उजागर होने से रह गया था बीच में, अल्लाह पाक ने इतनी तरक्की दे दी, कामरानी दे दी कि पाकिस्तान 1 मिनटों में। तो भाई पाकिस्तान, हम लोग जज्बाती कौम है, आज अल्लाह का शुक्र है हम चीजें हमारी में तो है। है ना, कल हम कुछ ऊँच चीज हो जाए तो भाई नाउज़ुबिल्लाह नहीं कोई, है ना। तो ऐसा नहीं है, मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए बहैसियत कौम। हमें अपने ज़ात से मुंसलिक तमाम जो बातें हैं ना, उनको मद्देनज़र रखते हुए उनकी इज्जत करना चाहिए। इज्जत से मुराद ये कि ये भाई ये इस इदारे का बड़ा हेड है तो उसकी रिस्पेक्ट, भाई ये इस इदारे का ये छोटा है तो इसकी रिस्पेक्ट, सबकी, छोटे बड़े की सबकी रिस्पेक्ट होना लाजिम है। वो तो हमारे उस्तादों का, हम उस्तादों की रिस्पेक्ट भी थोड़ी सी नीचे आती जा रही है। इसी वजह से शायद लगता है कि सर्टिफिकेशन वापस आए थे ना, सर्टिफिकेशन में। जी जी। तो सर्टिफिकेशंस पे अगर हम आ जाए वापस, तो सर्टिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो पहले तो हमारे पास इस तरह का, तो अब फ्यूचर में किस तरह के सर्टिफिकेट होते हैं मतलब? देखिए फ्यूचर कोई खास हमें वो बात नहीं बताता, ठीक है। शायद सवाल मेरा गलत हो गया, मैं कहता हूँ कि आजकल के कौन से आजकल की जो है ना, फ्यूचर में तो हम अभी आएंगे। हाँ जी 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 जी। आजकल जो हॉट इशू बन रहा है, हर कोई कहता है एआई की सर्टिफिकेशन कर लो। देखें, एआई की सर्टिफिकेशन नहीं होती। पहली बात, एआई एक कंसेप्ट का नाम है, एआई मल्टीपल थिंग्स का नाम है। एआई के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इस दरवाजे से एंटर हुआ हूँ तो लॉजिक वहीं से शुरू हो गई, तो एआई लॉजिक का नाम है। तो इसके अंदर तो पूरी डिग्री लेनी है आपको। अब देखें एआई से मुंसलिक क्या क्या चीज़ें, डेटा साइंस एआई से रिलेटेड है। एआई इटसेल्फ एक बहुत वास्ट फील्ड है, ठीक है। सर्टिफिकेशन जो मैं आपसे बार बार एक बात कर रहा हूँ ये है कि हमारे पास अभी जो गैप्स मौजूद हैं, ख़ास तौर से उन हजरात के लिए, बच्चों के लिए जो कि ब्लॉकचेन की तरफ नहीं है। एक बहुत, अगर चले मैं इसको अब आज के फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से रिलेट कर दूं, ब्लॉकचेन एक खुद इटसेल्फ सर्टिफिकेशन है, ठीक है। कि अभी जैसे आपने पहले बात की ना कि मेरा पाकिस्तानी रुपया क्यों स्टेबल नज़र आ रहा है मुझे और इंटरनेट भी नज़र आ रहा है, तो सर ये ब्लॉकचेनिंग है। कहीं ना कहीं से उसको रिसोर्सेस मिल रहे हैं और वो वहाँ से माइन हुआ कॉइन वो डेप्रिशिएट नहीं होने दे रहा। तो उसको पता है कि मेरे पास इतना पैसा है। जैसे एक होता है ना, एक बाअमल आलिम को कहीं यहाँ बिठा दें तो कहता है मैं चौधरी हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, ठीक है ना, वो आप नीचे देखेगा ही नहीं। हमने नीचे नहीं देखते, ठीक है ना। अल्टीमेटली अगर वो आज वहाँ से जो पीछे जो इन्वेस्टमेंट हुई भी है वो निकल जाए तो आपका पैसा जीरो हो जाएगा। तो ये एक ब्लॉकचेन की सर्टिफिकेशन है जो आप अपने, अच्छा इसको लोग ना थोड़ा सा नेगेटिव ले जाते हैं, वो क्या है, रिस्क बना लेते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर अपने एल्गोरिथम बना के कर लिया और रजिस्टर्ड नहीं है। देखिए जो चीज़ आपका मुल्क वेरीफाई नहीं करता, जिस चीज़ को, वो करना गलत है। आपको बाहर जाने की ज़रूरत क्या है, आप अपने मुल्क में रहते हुए इस तरह की एसोसिएशंस बना लें जिसमें ये दूसरे मुल्कों में ये ब्लॉकचेन जायज़ करार दी गई है, हमारे मुल्क में क्या है, नहीं इल्लीगल है। तो थोड़ा सा बच्चे दो फैक्टर, बल्कि कुछ जायज़ नाजायज़ भी कहते हैं, कुछ इलीगल भी कहते हैं। इलीगल कहते हैं, ज़्यादा इलीगल कहते हैं। नाजायज़ वाला फैक्टर भी ख़त्म हो गया। वो कहते हैं हाँ नहीं ठीक है, मेहनत लग रही है ना, आपका हार्डवेयर तो लग रहा है ना, पैसा तो लग रहा है ना, पैसा जहाँ लग रहा है तो वो भी जायज़ हो जाता है। तो शरई तौर पे भी अगर देखा जाए तो जहाँ आपका पैसा लग जाता है, इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो फिर आप तो उसको जितना महंगा करके बेच लें मसला थोड़ी है।
तो प्रॉफिट तो आपको कमाना शरण जायज़ है ना, मतलब आप जायज़ प्रॉफिट ले लें वो भी सही है, और थोड़ा सा बढ़ा के प्रॉफिट ले लें वो भी सही है। तो वो इट्स अप टू यू, आपका माल है, आप कितने का बेचें, 10 का बेचें, 20 का बेचें। तो ये एक बात जो कि आज के बच्चों के लिए फ्यूचरिस्टिक सर्टिफिकेट ब्लॉकचेन। दूसरा हम वापस आते हैं जो कि कहते हैं नहीं भाई हमें इस समय का नहीं पता पीछे क्या हो रहा है। तो सामने जो चीज़ें हैं सर, उसमें सर सबसे अहम बात डेटा एनालिटिक्स बहुत अच्छी चीज़ है, डेटा साइंस बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, जिसमें आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मिलती है, डेटा एक्सट्रैक्शन मिलती है। इसकी सबसे हॉट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि जो ड्यूरिंग आपकी मैच स्कोरिंग जो आप देखते थे डैशबोर्ड बनता था, ये डेटा एनालिटिक्स तो है कि पीछे एक्सट्रैक्शन हो रही है, डेटाबेस डेटा इनपुट करने वाला बैठा हुआ है बंदा, उसकी डेटा एक्सट्रैक्शन किसी जगह पे हो रही है फिजिकली पॉजिटिवली, वो आपको फिगर बता रहा है। और आजकल हम लोग यही देखना चाहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, बेसिकली वो डैशबोर्ड नजर आया था, अच्छा इसने इतना स्कोर किया, इतनी बॉल पे इतना स्कोर किया, वो नजर आ गया। तो हमारी मैनेजमेंट आजकल यही देखना चाहती है, वो नहीं जा रही डीप डाइविंग करेगी। तो आज के बच्चे के लिए डेटा साइंस कराएं, उसको बहुत अच्छा है, डेटा एनालिटिक्स कराएं, ठीक है ना। इसके और भी मतलब कोर्सेज हैं, ठीक है, आपकी रहनुमाई, आपके प्रोग्राम की रहनुमाई से अगर वो मुझसे इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं तो मैं भी अवेलेबल, ठीक है। मतलब से 2 ही सर्टिफिकेट आपने कहा, एक तो आपने ब्लॉकचेन कर दिया, एक डेटा कर दिया, और एक हम एआई ऐड कर ले। तो ये 3 मेजर एरियाज आपके नजर आ रहे हैं इस वक्त इस दौर तो के। इसका तो वो तो गूगल से जाके यूट्यूब से भी कर सकता है। अच्छा यूट्यूब वाला कंसेप्ट देखें, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी हुआ ना कि यूट्यूब में क्या है, मैं और आप बात समझ सकते हैं, जब आप उसके फ्रेगमेंटेशन करते हैं ना, कहाँ उसने बात गायब कर दी नहीं पता। अब जैसे चलें उसी चीज़ को मैं थोड़ा टेक्निकली रिलेट कर दूं, SSIS एक डेटाबेस की फील्ड है, तो उसमें क्या डेटा एक्सट्रैक्शन का काम करती है, ETL डेटाबेस एक्सट्रैक्शन का काम करती है। अब ये 2 हॉट टॉपिक हैं, उसको डेटा कहाँ से लेना है, अपने किसी डिवाइसेस से लेना है, टेक्निकली स्पीकिंग वो बताएगा आपको यूट्यूब वाला, उधर तो वेंडर इन्वॉल्व हो जाते हैं ना। या डेटाबेस के अंदर अगर वो SQL ही यूज़ कर रहा है तो मल्टीपल डेटाबेसेस लगी हुई, ऑरेकल यूज़ कर रहा है उसमें मल्टीपल डेटाबेसेस लगी हैं, किस डेटा के किस इंस्टेंस से डेटा उठाना है आपको। मतलब ये रिलेट कर रहा हूँ मैं, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर भी लुक आफ्टर करता हूँ तो मुझे पता है। तो अब ये बात यूट्यूब वाले बताएगा आपको, नहीं बता पाएगा ना, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो यूट्यूब में कहीं ना कोई कमी कोताही रह जाती है समझने की हद तक, तो हमें जाहिर सी बात है फिर सामने आना ही पड़ जाता है कहीं ना कहीं बताने के लिए, और किसी ना किसी मीडिया पे या वैसे। यूट्यूब बनाना अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव कि अगर आप वहाँ सारी बात सच्चाई के साथ बयान कर दें, क्योंकि अभी तो लोगों का शायद रुझान इस वजह से फिजिकली नहीं है कि कुछ अवेयरनेस वहाँ से मिल जाती है, वो चाहे अच्छी अवेयरनेस मिल रही हो या बुरी अवेयरनेस मिल रही हो, तो उस परसेप्शन को लेके फिर वो डिसाइड करता है कि मुझे जाना नहीं चाहिए। दूसरा मुझे ऐसा लगता है शायद आप जो मुझे ट्रैवलिंग का मसला लगता है, जो हमारे कराची में लोग इस वजह से भी नहीं आते हो सर्टिफिकेशंस के लिए, कॉस्ट बहुत इंक्रीज करती है ट्रैवलिंग की, ट्रैवल करना मुश्किल है। हाँ ये भी ट्रबलसम है, जाहिर सी बात है जिस एरिया से निकल के जाना और मुशक्कत तो फिर हम लेने नहीं चाहते ना, हम तो चाहते हैं कि किसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ने से बेहतर है ऑनलाइन यूट्यूब पे देख लें, हमें सारा मवाद मिल जाए। अगर आप समझते हैं कि यू आर मोर देन टैलेंटेड इनफ और आप उस यूट्यूब की 5 मिनट की या 50 मिनट की जो भी उसने आपने एडिटेड आप उसने लगा के रखी है एकेडमिक, जो भी उसने ग्लिम्सेस शो करना चाहता है, तो अगर आप समझदार हैं बहुत आप, तो मैं तो कहता हूँ उससे अच्छा कोई आपका सोर्स ऑफ कहते हैं नॉलेज नहीं है। लेकिन कहीं लगे कि आपको अब कोई उस्ताद की ज़रूरत है तो हमें उस्ताद की तरफ जाना चाहिए। इस दौर में जो थोड़ी देर पहले आपने बात की थी कि उस्ताद की इज्जत ख़त्म होती जा रही है, उस्ताद को उस्ताद ही नहीं समझा जा रहा है, तो हम मतलब वो कहते हैं ना छोटे में ही बड़े उस्ताद बन जाते हैं, तो क्या बड़े उस्ताद की उस्तादी देखेंगे। जो आपने कोर्सेज बताए अगर, क्योंकि सबसे पहले हमें आता है फाइनेंशियल्स करना कि भाई कितने पैसे बनेंगे, जैसे ब्लॉकचेन की बात करें, एआई की बात करें, और जी थर्ड आपने मुझे क्या बताया था, आपने बताया था एक तो ब्लॉकचेन था, एक एआई था और एक डेटा साइंस था, 3 थे ये। जी। तो हम इसके अगर, क्योंकि सबसे पहले हमारा होता है कि पैसे कितने बनेंगे, क्योंकि ई कॉमर्स वालों ने वहाँ पे टाइमलाइन पैसे की सेट की ना, आप इतने पैसे बना सकते हैं, तो इसकी कोई हमारे पास फाइन टारगेट निकल सकता है। देखें अगर आप ई कॉमर्स को बेंचमार्क बनाते और कंपेयर करते हैं इन 3 मतलब एरियाज से, मेजर एरियाज से, तो देखें ई कॉमर्स के पीछे आपको कुछ पैसा लगाना पड़ता है पहले,
पहले देखिएगा। उसको या तो लिस्टिंग करनी पड़ेगी या इन्वेंटरी मैनेज करनी पड़ेगी, या एक कंसेप्ट लोग ड्रॉप शिपिंग का लेते हैं, उसको मार्केटियर्स ढूंढने पड़ेंगे। कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा, नजर कुछ नहीं आ रहा लेकिन मेहनत कर रहा है। फिर उसकी अगर वो प्रोडक्ट बिकेगी तो पैसा बनाएगा, वरना तो जीरो हो जाएगा वो। बहुत से मैंने इन्फ्लुएंसर्स या सॉरी जो कि इन्वेंट्री मैनेज करते थे, लिस्टर्स, वो मैंने डूबते हुए देखे और बहुत सारे सेगमेंट मैंने ऑफ होते हुए देखे। लेकिन एक पूरी प्रोफेशनल एकेडमिक जिसके अंदर मैं बात कर लूँ आपसे कि ये साइंस पैदा करने वाली इंडस्ट्री है, जिसके अंदर आपके पास आप ग्रो कर रहे हैं, आपके साथ लोग ग्रो कर रहे हैं और आपको जीरो पैसा लगाना पड़ रहा है। ये तो खाली एक सर्टिफिकेशन है ना, जिससे आप पहले समझेंगे, इल्म हासिल करेंगे, फिर आगे डिलीवर करेंगे, फिर नौकरी की तरफ जाएंगे। देखिए चाइनीज मिथ भी यही होती है। चाइनीज मिथ क्या है? पहले इंसान लर्न करता है, फिर अर्न करता है, फिर रीलर्न करता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे पहले लर्निंग से बात शुरू होती है। वहाँ डायरेक्ट क्या है, पैसा लगेगा, बंदा इन्वेंट्री मैनेज करेगा, चीज़ें मैनेज करेगा, वो आउट स्टॉक हो गया तो मेरे ऑर्डर भी कैंसिल हो जाएंगे, बहुत सारी बातें। वो तो मतलब बचपन से ही वो एक बिजनेस इक्विटी ऑनर बन जाएगा। अगर वो ड्रॉप हो गया शुरू में तो ख़त्म। यहाँ पे तो आपने सोचा है, इल्म आपने अभी आपने इनहेलिंग की, आपने मज़ीद अपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, उसके बाद फिर आपने समझ लिया कि उसका मेजर, उसका साइंस, अपने इसको चस्का जिसको कहते हैं ना दूसरे लफ्ज़ों में, अभी पढ़ा है। तो फिर आप इल्म की दुनिया में से बाहर निकल के अमली दुनिया में जब आते हैं तो फिर आप सर कमाने की सोचते हैं। थोड़ा सा टाइम स्पेक्ट्रम बड़ा है, लेकिन सर जब आप इस काबिल होते हैं तो आप किसी इंडस्ट्री में जाके बिजनेस ढूंढते हैं। वो ये है कि जैसे अभी एग्जाम्पल देता हूँ, आपका ज़ाती तौर पे बिजनेस है, आप कहते हैं कि मैं डेटा साइंटिस्ट ढूंढ रहा हूँ जो कि ये सारी चीज़ें मैनेज कर ले। क्या मैनेज करे? कि मेरी जर्नल जो भी डेटा ग्रोथ है उसको मैनेज करे, और जब मुझे डैशबोर्ड चाहिए तो वो जनरेट करके दे। तो वो एक ही बंदा होगा ना जिसने बना के दिया है, बार बार आप उसी को अप्रोच करेंगे, आप नया बंदा नहीं ढूंढेंगे, आप उसी को बोलेंगे फला समी साहब थे, उनको बुलाए, उन्होंने सारा कुछ मैनेज करके दिया था। वो हमेशा समी साहब ही रहेंगे जिंदगी में, ऐसे ही है। वो अब्दुल समद नहीं होंगे, समी साहब ही रहेंगे। तो ये एक थोड़ा सा रहता है कि जो 3 एरियाज आपको बताए गए हैं, एआई, डेटा साइंस और जो भी हम अभी ब्लॉकचेन की बात कर रहे थे, सर ये पूरी इंडस्ट्रीज है। ये पहले खुद तैयार होगा बंदा, फिर दूसरों को तैयार करता है। और उसमें सर ये कि शॉर्टकट है, पहले पैसा लगाएंगे आप, और वो पैसा होगा तो लगाएंगे, अगर नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने इसको ना जार्गन एरियाज के अंदर आपको डिफाइन कर दिया। अच्छा, शॉर्टकट अभी करेंगे ब्लॉकचेन में क्या, तो पहले पैसा लगाएंगे, जी, और फिर वो उसको प्रोसेस को समझेगा, फिर प्रोसेस अगर वो मार्केट मिली तो सही है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं हुई तो फिर वो ड्रॉबैक की तरफ चले जाएगा। मतलब ये एक समझ लेंगे। लेकिन एआई में ऐसा नहीं होगा। एआई में तो पहले वो खुद तैयार होगा, फिर इंडस्ट्री का पार्ट बनेगा, और फिर आगे जाके वो समझ लेंगे। और डेटा एनालिटिक में भी यही होगा क्या? डेटा एनालिटिक, ये सब फील्ड्स ऑफ एरियाज है ना, फील्ड ऑफ नॉलेज है, फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है, जिसमें वो खुद तैयार होगा, फिर आगे लोगों को तैयार करेगा। सर्टिफिकेशंस का जो टाइम ड्यूरेशन है आपने वो नहीं बताया मुझे। सर्टिफिकेशन देखें, 2 तरह की सर्टिफिकेशन, एक होती है कि 3 महीने के स्पैन के अंदर आप सीख लेते हैं सब कुछ, मतलब 8 हफ्तों में सीख लेते हैं, ठीक है ना। और कुछ होता है कि भाई साल भर की सर्टिफिकेट दो, इतना तो हो कि जो कहीं सर्टिफिकेट शो तो कर सकें आप, किसी जगह बता सकें कि मैंने ये किया। बाकी अगर आप देखें तो ब्लॉकचेन के अंदर भी बीएस आ चुका है। अभी मैं कहीं था किसी जगह एकेडमिक कुरिकुलम रीडिज़ाइन हो रहा था, रिफॉर्मिंग हो रही थी, तो वहाँ पे बात हुई। वहाँ पे यही हुआ कि उन्होंने पूरी आउटलाइंस बीएस लेवल की वो ब्लॉकचेन पे बना ली, एआई पे बना ली, डेटा एनालिटिक्स पे बना ली। तो ये सारा काम वहाँ पे हो रहा है माशाल्लाह। वो उसकी डिग्रीज भी मिल जाएंगी उसको, वो उनको डिग्रीज मिलेंगी, 4 साल डिग्री होगी, जो कि ऑब्वियसली उसके पे आप पीएचडी भी कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। तो एक एकेडमिक एरियाज भी उसका स्ट्रांग हो सकता है। उसके कंपैरिजन करें इसको किसी चीज़ के साथ, कंपैरिजन मुझे ऐसा ही मुझे दिमाग में आ रहा था कि यार कंपैरिजन कर लेते हैं। हमारे पास कंपैरिजन है ई कॉमर्स के साथ, हमारा ये कंपैरिजन जो अपने डेटा का है इसको का इन्फ्लुएंसर्स के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो अगर हम इनका कंपैरिजन करें, जी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन में करें या फाइनेंस में करें, दोनों में कर सकते हैं। अगर आप मुझे दोनों में कर लें तो कंपैरिजन तो बहुत इजी है। देखिए अगर हम इसका छोटा सा बैटल कार्ड ही बना लें
बैटल कार्ड बना लेते हैं कि मेरे पास आज के जो ई कॉमर्स बिजनेस से लोगों ने जो सीखा और नुकसान भी देखा होगा। पहले हम ऐसा भी है। ऐसे ही ना सर, नुकसान को साइड में रखते हैं, थोड़ी देर सीखने में बात कर लेते हैं। सीखने में जो मेजर एरियाज, मैंने 3 से 4 स्टोर बनवाए थे इसी के, और मैंने पैसा खर्च किया था उसके ऊपर, शौक था ना सीखने का। तो भाई आज तक मुझे उसका सही रिजल्ट समझ नहीं आया कि मैंने उसमें कितना अर्न किया और कितना लॉस किया। एक तो ये है कि स्टोर पाकिस्तान में बनाया, बाहर बनाया? पाकिस्तान में बनाया था, और इंटरनेशनल लेवल पे इसलिए गया था कि यहाँ पे पेमेंट गेटवेज के मसले रहते हैं कि मुझे पेपॉल तो है ही नहीं यहाँ पे पाकिस्तान में। अब मैं क्या करूँ, मुझे फिर वहाँ पे एलसी फॉर्म करके एलएलसी बना के फिर वो सारा कुछ, वो देखे ना, वो ड्रॉबैक है हमारे। अगर उसमें $5,000 जैसे होंगे, फौरन उसी दिन ही देखिएगा आपका वीपीएन नहीं चलेगा, प्रॉक्सी नहीं चलेगा, तो ऐसे ही होता है। और वो आपकी सर्विसेज टर्मिनेट हो जाएंगी। आपका बिजनेस भले कितना रजिस्टर्ड हो, लेकिन उससे आप पैसे नहीं निकाल सकते। अब बात कर लेते हैं, ये तो आपका सामने सामने मेरी लेसन लर्निंग हुई। अच्छा, यही सारी बात 3 से 4 स्टोर्स के अंदर रही जो भी मैंने मेजरली चलाने की कोशिश की पाकिस्तान से बैठ के। तो देखा कि दोबारा मुझे उसके अंदर इनपुट डालना पड़ा कि मैं और मज़ीद, अच्छा हम लोग ज़्यादातर डिपेंडेंट रहे ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। उसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग क्या होता है कि मुझे पता ही नहीं किसका माल है, मैं कहाँ बेच रहा हूँ, जो शरई तौर पे जायज़ भी नहीं है। अगर कोई इस काम में है इन्वॉल्व और वो अभी तक ये कर रहा है, उसको पता है कि ये गलत है तो गलत है। तो ये लेसन लर्निंग हुई बैटल कार्ड के अंदर। पॉइंट नंबर 2 कि हमें तो पता नहीं किसका माल है, हम काम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी। तीसरी और अहम बात, आपका कमीशन आपको नहीं पता। देखिए, कमीशन लेने के तरीके होते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं पेमेंट गेटवे को भी दे रहा हूँ, 6% पेमेंट गेटवे को दूंगा, सही है, ठीक है। फिर स्टेट बैंक आ जाएगा, अगर मेरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आगे बीच में आ गई तो वहां दूंगा। तो मैं क्या कमाऊंगा भाई? मतलब जो मेरा प्रॉफिट 1 से 10% के दरमियान जो होता था, वो आके खड़ा हो गया 0 पे। खाली के 8% में उसका निकाल दूं और 2% उसका निकाल दूं, तो फिर मैं कहाँ खड़ा हूँगा भाई? तो मैं तो 0 पे खड़ा हूँ ना। तो ये एक देखें मेजर इस वक्त लोगों ने इसमें हासिल किया है, ऐसी बात नहीं है। उन लोगों ने हासिल किया जो कि वेयर हाउस मैनेज कर रहे थे और उस लेवल पे काम करते थे कि जिनके पास टीम भी थी और सलाहियतें भी थी और वेन्यूज भी थे। उन लोगों के लिए एक कहते हैं कि एक ट्रेडमार्क बन गया कि जिसके लिए डोर टू डोर जाना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि उसके पास उतने टाइम पे एक दूसरा बिजनेस आगे खड़ा हो जाता था, दूसरी अपॉर्चुनिटी आगे खड़ी हो जाती थी। उसके लिए आसानी पैदा की ई कॉमर्स ने, क्योंकि उसके कॉन्टैक्ट पता है। उसको तो बहुत अच्छा लगा कि यार एक वेबसाइट बन गई, तहसीन साहब की एक वेबसाइट है और तहसीन साहब व्हाट्सअप कर देते हैं। उनके जो दोस्त हैं या उनके जो सर्किल हैं या जो उनकी बिजनेस फर्टिलिटी है, उसके दरमियान तो तहसीन साहब ओके हो गया। वो तो आला काटे लगा दिया उन्होंने, उसके अंदर ऐड अ कार्ड के बटन पे क्लिक किया, टक, और वो ऑर्डर प्लेस, और CRM पे रिपोर्ट हो गई शाम में तहसीन साहब को, भाई मेरे तो इतने 100 ऑर्डर आ गए। ठीक है, ये क्या तहसीन साहब पहले बिजनेसमैन है तो वो बात समझ में आ रही है, लेकिन जो बिजनेसमैन नहीं है तो उसको तो लॉस ही लॉस नजर आएगा। ठीक है, इन्वेंट्री बिजनेसमैन के पास तो पहले से इन्वेंट्री भी थी, क्योंकि तहसीन साहब के इन्वेंट्री भी मैनेज करते हैं। उनको तो पता है कि मैं इतनी कटिंग इतने टाइम पे कर लूंगा, प्रॉफिटेबल बिजनेस बना लूंगा अपने आप को। लेकिन जिसको तो यही नहीं पता कि इसकी बेस्ट मार्केट क्या है, कहाँ से परचेस करना है, कहाँ से लेना है, कहाँ से देना है, और माल सामने भी नहीं पड़ा हुआ। ठीक है जी। तो तीसरा बड़ा नुकसान ये होता है, जो मैं एक मतलब एक बड़ा आपने मुश्किल टॉपिक दे दिया कि ई कॉमर्स को आज के इंडस्ट्री की सर्टिफिकेशन या एकेडमिक कोरिकुलरिटी से आपने बात करने का मौका दिया। इन्फ्लुएंसर भी ऐड किया है, इन्फ्लुएंसर्स भी ऐड कर लिए, तो सारे इन्फ्लुएंसर्स मेरे पास ही आ जाएंगे। अहमद भी क्या कह दिया उन्होंने। तो एक बड़ा कहते हैं अलार्मिंग सिचुएशन रखती थी। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके उस वाले बेस्ट जो हमारे थिंक टैंक सर्टिफिकेशन हैं, जिसमें सोचना पहले पड़ता है, काम पहले करना पड़ता है, पूरे बेचारे राइटअप लिखेगा, डॉक्यूमेंटेशन करेगा। डेटा साइंस कोई छोटी फील्ड थोड़ी है। डेटा साइंस में तो पहले प्रोग्रामर भी होगा, उसको पाइथन लैंग्वेज आनी चाहिए, उसको
C# या दूसरे लैंग्वेज के कोर्स लिखने आने चाहिए, ठीक है जी। ये अगर फ्रेमवर्क्स की बात कर लें, .NET फ्रेमवर्क है, ठीक है, शेल्स है ना अलग अलग, तो उसको उस लेवल पे अगर जाके लिखना पड़ गया, आज के दौर में उसको Node.js कहते हैं, जो जावा प्रोग्रामिंग होती थी वो जावा स्क्रिप्टिंग ऑन नोटेशन हो गई, इस तरह से अलग अलग आप देखें ना कॉन्सेप्ट मिलते हैं मार्केट के अंदर, उसको सारा कुछ लेके आना पड़ेगा, बहुत बड़ी इंडस्ट्री के साथ मार्केट में उतरेगा। तो वो फिर जब इतना उसके इसकी नॉलेज होगी तो काम भी तो उसी तरह से लेगा, तो फायदा भी उसी तरह से लेगा मार्केट में, ठीक है जी। इन चीज़ों को, तीनों चीज़ों के साथ इंटीग्रेट कर लें, जो ब्लॉकचेन में भी होगा। मैंने कहा था जब मिसाल आपकी एक ऑफिस एरिया की बात कर लें, तो आप जब दरवाजे से एंटर होते हैं तो आपको पहले ही लॉजिक बनानी पड़ जाती है। तो ये 3 इंडस्ट्री हैं, लॉजिक बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें यूँ समझ लें कि मुझे जाना कहाँ है, तहसील साहब कहाँ बैठे होंगे, उनका स्टूडियो कहाँ पे होगा, लॉजिक बन गई। यही तो प्रोग्रामिंग होती। तो ये जो मैंने आपको ब्लॉकचेन बताई थी, आपको मैंने डेटा साइंसेस बताई थी, या डेटा एनालिटिक्स बताई थी, या AI बताई थी, ये समझ लें 3 ही मेजर फील्ड हैं, इसके अलावा कोई फील्ड नहीं, ठीक है। और तो इसमें ये सारे काम आ गए, लाजिम मलज़ूम। आपने एक फील्ड पकड़ ली तो दूसरी तीसरी फील्ड तो खुद ही पकड़ लेंगे ना। तो अब आप उसमें पहले ग्रेजुएशन करें अपना स्ट्रॉन्ग, उसके बाद मास्टर्स करें, मास्टर्स करने के बाद फिर आप PhD करें, डॉक्टरेट लेवल पे भी इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक है जी। तो एक मतलब बहुत बेस्ट मैंने आपको कंक्लूजन ला के दी है कि इस तरह से आप कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर रह गया मेरा, इन्फ्लुएंसर में आना नहीं चाह रहा। अच्छा, इन्फ्लुएंसर से 2 बातें आती हैं। अच्छा, इन्फ्लुएंसर से ना 2 बातें आती हैं देन में। मैंने एक साहब से बात की, बहुत बड़े लेवल पे बैठे मैं किसी सतह पे, अच्छा नाम मैं नहीं लेता सर, जब मेरा सबसे मिलना मिलाना रहता है, फिर कहने सर आपने बात कर दी थी और आगे। मैंने उनसे ऐसी बात करते करते मैंने कहा सर आपके पास इन्फ्लुएंसर्स होंगे ना सर, उनसे करो। वो समझे शायद मैंने किसी उनके बॉस की बात कर ली, तो वो थोड़ा चिढ़ गए इस बात पे। वो समझे शायद वो इस काबिल नहीं है। मैं कह रहा हूँ सर जो आपके इन्फ्लुएंसर्स होंगे उनसे काम ले लें। पहले तो हमें ज़हनी सतह हमारी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आज के दौर में इन्फ्लुएंसर्स उसको कहते हैं जो बात वाजे करे विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस, जिसको बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज पता हो, वो इन्फ्लुएंसर है, ठीक है जी। तो भाई ये बात पहली बात, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर्स मार्केट का वो इस वक्त की प्लेयर है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, पहली बात। उसका इंग्लिश राइटअप अच्छा होना चाहिए, ठीक है। माशाल्लाह आजकल तो हम चैटबॉट और GPT और ये डीप सीक और सबसे ही काम ले रहे हैं, और अच्छा काम ले रहे हैं, ठीक है जी। मुझे प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत होती है कि हम इतना मुश्किल लफ्ज़ इतनी आसानी से अदा करते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो है यार, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख ले। मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मीन्स दैट कि जब हम व्हेन वी वर इन अ लाइफ ऑफ द स्टडिंग, और जब हम अपना BS कंप्लीट कर रहे थे, तो ये जो एल्गोरिथम या वो ऑटोमेटा थ्योरी होती थी ना, अगर आप हम सब जो IT ग्रेजुएट है और इस तरह से, तो वो ऑटोमेटा थ्योरी के अंदर बहुत कुछ पढ़ा कि वो फला स्टार्टिंग स्टेट होती थी S0 S1 2 3, ये बेसिकली ऑटोमेटा थ्योरी से हमें ऑटोमेशन मिलती थी। वही ऑटोमेशन आज कहाँ पहुँच गई है, फास्ट हो गई है। उसने पूरा बिजनेस एनालिस्ट बना दिया आपको इस दौर का। तो इन्फ्लुएंसर मेरे भाई बहुत हाई कैटेगरी का बंदा है जो कि जो बेचारा पॉडकास्ट भी मैनेज कर रहा है अपनी सतह को एक्सेप्ट कराने के लिए। फिर उसकी ज़हनी सलाहियत इतनी है कि वो हर बिजनेस कम्युनिटी के बड़े टाइकॉन से भी मिल रहा है, क्योंकि उसकी बिजनेस नीड बन गई है। उसकी बिजनेस नीड उसकी प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट का तो मतलब ऐसा भी है ना कि डायरेक्ट प्रोडक्ट्स। अच्छा, बेसिकली मेरा सारा बैकग्राउंड टेक्निकल ही रहा, आज तक भी मैं टेक्निकल ही खिलाता हूँ इदारों के अंदर। गो के मैं उनके 10 काम बिजनेस के हल करता चले आता हूँ, कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह और अल्लाह इज्जत भी देता है, तो अल्लाह जिसको रखे, ठीक है ना, कोई वाली बात। तो इन्फ्लुएंसर पे बात कर लेते हैं। इन्फ्लुएंसर मेरी वो इकाई हो गई जो टेक्नोलॉजिकली भी और एकेडमिकली भी दोनों में स्ट्रांग होता है। जब भी तो किसी बड़े प्रोफेसर से भी बात कर लेता है, जब भी तो वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से भी बात कर लेता है, जब भी तो वो अपनी एक सतह बना लेता है बहुत जल्दी।
आज देखें ना, हम और आप, मुझसे बहुत से लोग कहते हैं अहमद भाई आप अपना क्यों पॉडकास्टिंग, मैंने कहा जल्दी शुरू करने वाला हूं इंशाल्लाह, ये वही कोशिश है। तो मैं भी इन्फ्लुएंसर उसकी कैटेगरी में आ जाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर चीज़ें ज़रूरी ना, तो वो प्रोफाइल तो पूरी हो ही रही है ना। तो आज के दौर में पॉडकास्ट इज़ अ गुड वे, कि जो इन्फ्लुएंसर कहने से रुक गया था बात, बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कहता हूँ जो पॉडकास्ट कर रहा है दैट इज़ अ गुड इन्फ्लुएंसर्स, लाइक वो अपनी बात, अपनी प्रोडक्ट, अपनी नॉलेज मनवा सकता है। ठीक है जी। तो मैं और आप जो हैं वो अब इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में आ गए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आखिर में, आप बार बार पूछ रहे थे, मैंने कहा कि तो हम सब वही हैं सर, इस वक्त इन्फ्लुएंसिंग ही कर रहे हैं। अच्छा, इस पे ना हम अब फ्यूचर की थोड़ी सी ले रहे थे, क्योंकि उस वक्त मैंने सवाल किया था, लेकिन मैंने फिर रोका और मैंने फिर कहा कि नहीं, फ्यूचर पे हम कर लेते हैं। फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगी? जैसे अगर हम पास की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के थे, एक्सेल के थे, दस ऑन वन चलता रहा हमारे पास सर्टिफिकेशंस, फिर बीच में डिफरेंट किस्म के आ गए, सोशल मीडिया की सर्टिफिकेशंस आ गई हैं। जी जी। अब हम एआई और ब्लॉकचेन की, वो क्या लगता है ये 4-5 साल तक ये चलेंगी? बिल्कुल, सर्टिफिकेशंस देखें हमेशा से रही हैं और रहेंगी, इनका कोई सानी नहीं है। सानी से मुराद ये होता है कि कोई दूसरा इसकी जगह ले ले। सर्टिफिकेशन प्लस लाइसेंस कह लें इसको। लाइसेंस, बिल्कुल मैं वर्ड यही यूज़ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमें तो यहाँ नहीं पता होता ना, बेचारा कर रहा है, फिर मर रहा है, रो रहा है कि भाई मैंने तो इतने सारे सर्टिफिकेट ले लिए सर, आपके कहने पे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा एक दफ़ा कदम बाहर निकाल के तो देखो, आज के हालात को छोड़ के इंशाल्लाह कभी तो अच्छे हालात देखेंगे ना। फाइन न मालूसी न मालूसी, तो अल्लाह ताला ने कहा है ना कि हर तंगी व आसानी है। तो आप आज ये सारी चीज़ें करके देखें और कल उस जगह जाके देखें जाके इनकी वैल्यूज़ हैं। तो पाकिस्तान में भी नो डाउट, अगर मैं हायरिंग करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ जल्दी से कि इसके पास ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इसका एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, एकेडमिक के अंदर बेस्ट थिंग क्या है, इसकी बेस्ट नॉलेज क्या है, बेस्ट नॉलेज क्या है, इसकी बेस्ट सर्टिफिकेशन क्या है। तो मैं 4-5 मोटी सर्टिफिकेशन देख लेता हूँ। ठीक है जी। एक तो हर किसी के जहन पे माइक्रोसॉफ्ट का नाम जुड़ा हुआ है, तो माइक्रोसॉफ्ट के पास 1001 सर्टिफिकेशंस हैं। आज भी जब मैं एमसीटी का पोर्टल खोलता हूँ तो देखता हूँ कि नई सर्टिफिकेशन आ रही है। और कभी आप मेरे साथ बैठेगा तहसीन भाई, मैं आपको बताऊंगा कि डेटा एनालिटिक्स के पूरे कुरिकुलम्स बना के रखे हैं, डेटा साइंस के पूरे कुरिकुलम्स बना के रखे हुए हैं, जो डेटाबेस इंजीनियरिंग के वो पूरे कुरिकुलम्स बना के रखे विद मॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल कुरिकुलम्स। पहले तो वो पढ़े आप, फिर जो पीपीडीज हैं वो पढ़ें। तो ये होती है सर्टिफिकेशन। हम और आप जो सर्टिफिकेशन सोचते हैं ना, मैंने भी अभी रिसेंट कुछ इदारों की ट्रेनिंग कराई, अल्लाह का शुक्र आज भी मैं करा रहा होता हूँ। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि सर ये मुझे मिल जाएगी ये स्लाइड। मैंने कहा देखें ये स्लाइड जो है प्रोप्राइटर है, बेस्ड ऑन दैट कि ये सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, तो मैं आपको नहीं दे सकता। सर कहीं लिखा हुआ तो नहीं है? मैंने कहा देखें सर, लिखा हुआ से मुराद नहीं है, इस पे हमें जरूर उस फोल्डर पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्टर स्लाइड्स। तो ये सर्टिफिकेशन जहाँ आपको पता चले कि ये सर्टिफिकेशन जो है, अच्छा वो हम बता देंगे 4 हफ्ते में हो जाएगी, ये 8 हफ्ते में हो जाएगी, तो वो भी देख ले। स्पैन ऑफ टाइम की जो आप बात करें ना, कितने दिन में होती है, तो इतने ही दिन में होती है। और इस तरह के ट्रेनर से होती है जो कि आपको ये सारी नॉलेज डिलीवर कर सकते हैं। जैसे मिसाल ले लेता हूँ मोटी सर्टिफिकेशंस। ठीक है, कंक्लूजन की तरफ भी जाना है आपको। देखिए हमारे पास जो स्टार्टिंग सर्टिफिकेशन है वो सीखने के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट से शुरू करें। माइक्रोसॉफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट मतलब जर्नल कोई भी सीख सकता है इसमें, जर्नल सीख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सर्टिफिकेशन आज भी मॉस की सर्टिफिकेशन मौजूद है। ठीक है, ऑफिस 365 की सर्टिफिकेशन मौजूद हैं जो कि नेट पे आप करते हैं, और खासतौर मैसेजिंग की सर्विसेज हैं, ईमेल मैसेजिंग की सर्विस है उसके साथ, और मल्टीपल टूल सेट्स मौजूद हैं। अब वो डिटेल में चले जाएंगे तो थोड़ा सा फिर वो मार्केट के लोग कहेंगे यार हमारे मतलब की तो बात ही नहीं की इसमें। तो यूँ समझ लें कि जो मैनिफेस्टो हम बताते हैं ना सर्टिफिकेशन में, वो बताते हैं कि आपको क्या सीखना है। तो वो आपको सीखना से मुराद ये है कि आपने स्किल्स किस तरफ लेके जाना है। आपने डेटाबेस की तरफ लेके जाना है स्किल्स, आपने मैसेजिंग सर्विसेज की तरफ लेके जाने हैं। ठीक है, आपने कोई ऑफिस के अंदर कोई डेकोरम बनाना है, उससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग करनी है। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेशन अगर हम सोच लें तो ये आज तक भी चलती आ रही हैं। इसमें डिज़ाइन मैट पूरे पोर्टल्स पे आपके जैसे यूट्यूब की आप बहुत अच्छी बात कर रहे थे, वहाँ भी मौजूद है। उनसे भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। किसी इंस्टीट्यूट में जाके भी आप
ये सर्टिफिकेशन सीख सकते हैं और आपको इसके अंदर मतलब ट्रेनर से हेल्प मिल जाती है और हर टॉपिक को आप ट्रेनर से बात कर सकते हैं। तो मैं हम अब एंड की तरफ चलेंगे। मैं एंड में ये होता है कि 2-4 सवाल मेरे होते हैं कि बस सिर्फ सजेशंस आपकी चाहिए। मैं कहता हूँ हमारे व्यूअर्स को आप कोई एक टूल, कोई एक बुक, कोई ऑनलाइन कोर्स की कोई वेबसाइट बताना चाहें कि वो जो अपने आप को अपडेट कर सके। देखिए अगर प्रोग्रामिंग से हवाले से अगर बात करना चाहते हैं तो आज भी कुछ भी आप बता सकते आज भी A1 VB कोर्ट मौजूद है वेबसाइट, हैं। वहाँ जाइए। पूरे प्रोग्राम्स विद सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर्स उनकी रिकमेंडेशन के साथ वहाँ पे मौजूद है A1 VB कोर्ट, ठीक है ना, उस पे सारा कुछ है। फिर अगर आप W3 स्कूल बहुत मॉडर्न, मैं तो उसी दौर से चल रहा हूँ ना, तो बता रहा हूँ, तो ये भी W3 स्कूल वो आज भी मौजूद है। आप जाके देखिए, बहुत अच्छा उन्होंने एक पोर्टल बना दिया, बड़ा इम्प्रूव W3 स्कूल के नाम से था, बहुत यूज किया, जिससे हमने चेक करते थे जा जाके। हमने खुद सीखा, मैंने खुद उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई, ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी सर्टिफिकेशंस, अगर आप इटसेल्फ आप नहीं जाते किसी इंस्टीट्यूट, नहीं जाते किसी इंस्ट्रक्टर के पास, तो आप माइक्रोसॉफ्ट की पूरी सर्टिफिकेशंस मौजूद है, ठीक है जी। उनकी माइक्रोसॉफ्ट टेकनेट के अंदर आप जाके अपने आप को वैसे रजिस्टर्ड करा सकते हैं, अपना हॉटमेल की ID वहाँ बना के आप उनसे ले सकते हैं, तमाम आपको वहाँ पे मौजूद हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने गूगल की बात की, गूगल पे अकाउंट बना लेते हैं, उनकी सर्टिफिकेशन मिल जाती है। इसी तरह से अब जनरल में आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लिंक्डइन से भी, जो आपकी लिंक्डइन पे आपकी एक खाली प्रोफाइलिंग का ही हम उससे काम लेते थे, अब वहाँ जाके भी सर्टिफिकेशन आपको मिलती है। तो लिंक्डइन पे ये उसके लिए कि जो कम्यूट नहीं करना चाहता, उसको आना जाना थोड़ा मुश्किल लगता है, वो सीखना चाहता है और वहीं बैठ के अपनी सनत चलाना चाहता है या कहीं अपनी जॉब हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए मेजर सर्टिफिकेशंस की ये वेबसाइट्स मौजूद हैं, ठीक है। A1 VB कोड जो प्रोग्रामर्स हैं वहीं सारे सॉफ्टवेयर बना के उन्होंने रखे हुए। W3 स्कूल वो बहुत अच्छी वेबसाइट है, आज भी आप जाएँ तो मिलेगी आपको। और बहुत अच्छा ये है कि उसमें मल्टी लैंग्वेजेस का ऑप्शन दे दिया उसके अंदर, ठीक है जी। और तीसरा, जो आप टेकनेट इंडस्ट्री से जो भी टेकी हैं और टेक इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके पास Microsoft.com की जो एक वेबसाइट है आज भी वैसे ही चल रही है। देखें, अर्ली बर्ड्स तो हम इन्हीं चीज़ों से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। मुझे भी अगर कुछ काम होता है तो मैं यहीं जाता हूँ और यहाँ से मुझे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हमारे जाते जाते हमारे व्यूवर्स को अगर कोई आप मैसेज देना चाहें। हिम्मत से ना घबराएं भाई, और ये कहते हैं ना कि खिदमत से ना घबराएं। खिदमत हम थोड़ी सी क्या कहते हैं, नहीं भाई, हिम्मत एंड खिदमत। हाँ, हिम्मत। बात ये है कि बड़ा हॉट टॉपिक है आज के दौर का। खिदमत क्या है कि हम कहते हैं ना, ये अपनी खिदमत कर लें, अपनी तो खिदमत नहीं होती ना भाई, दूसरे की खिदमत होती है। और हिम्मत क्या चीज़ है कि एक बात, अगर मैं आपने मुझे यहाँ बुलाया तो उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए थी, निकल के आना था, कहीं पे भी था, आया आपके लिए, हिम्मत चाहिए ना। जो हिम्मत करता है ना वो पाता है। और खिदमत, सैटरडे को घर में रहते तो यार चिल करते यार। ये बड़ा आपने अच्छी बात की बाकी, लेकिन सुबह से माशाल्लाह कुछ ना कुछ चल ही रहा है। सुबह से उठे हुए माशाल्लाह, और आज अभी आपके पास बैठे हुए, बात का पता नहीं कोई और काम आ जाए तो वहाँ चले जाएंगे। मतलब मैसेज आपका हुआ कि हिम्मत और खिदमत करनी है। चल ठीक है। अच्छा, अभी बहुत सारे सवाल थे, मैं खुद तब टाइम की वजह से थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, वरना पहले लंबी करता था तो लोग स्किप करते थे। नहीं, अच्छा करते हैं, मुख्तसर कर लेते हैं, हो जाता है, पहुंच जाती है। और दूसरा दोबारा आ जाएंगे। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था व्यूअर्स को कि भाई बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं, हम लोगों ने भी डिस्कस नहीं की हैं और कुछ चीज़ें स्किप भी हो जाती हैं। तो आपको कोई भी सर्टिफिकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई सर्टिफिकेशंस करनी हो, डेटा पे करनी हो, बिटकॉइन में करनी हो, AI में, AI लोग चैट GPT कहते हैं या फिर क्लॉड कहते हैं, दैट्स ऑल द AI टूल। फिर वो जो बिटकॉइन के बहुत सारे हैं, ये जो बिटकॉइन है, ये मतलब सारा ब्लॉकचेन पे चल रहा होता है, इस पे कोई आपके क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं कि भाई और किस्म की नई सर्टिफिकेशंस आ रही है तो ये अपडेट हो रहे हैं और अपडेट रहते हैं। और कमेंट में ये पॉडकास्ट आप कभी भी देखें तो कोई भी नए सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, यार मुझे सर्टिफिकेशन करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मेरा बैकग्राउंड उसका है नहीं, मेरे कितने पैसे बनेंगे, सारी चीज़ होती है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में मेंशन करें, तो हमारे अहमद भाई जो है उसका रिप्लाई कर देंगे। क्लाउड के हवाले से एक बात करूंगा। क्लाउड बेसिकली जो मल्टीपल, जैसे सर्च इंजन होता था ना, SEO जो आपकी टर्मिनोलॉजी में बहुत ज़्यादा ई-कॉमर्स वाले ज़्यादा से यूज़ करते हैं इसको। क्लाउड जो है मल्टीपल LLMs का कॉम्बिनेशन है, पहली बात,
ठीक है, थोड़ा टाइम लगाता है लेकिन रिजल्ट ला के देता है, लेकिन एक नहीं देगा, 10 जगहों से लाएगा। वो चैट जीपीटी पे भी जा रहा होगा, डीप सीक पे भी और जगहों पे भी जा रहा होगा, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मुझे सब पे जाना है और रिजल्ट ला के देना है। अब रिजल्ट आपने तयन करना है कि कौन सा रिजल्ट बेस्ट है। कोई बात उसकी गलत भी तो होती है, ऑप्शन 1 सही था, ऑप्शन 2 भी दे दिया वो भी सही, लेकिन दोनों सही नहीं हो सकते। दोनों में से कोई बात सही हो तो दोनों में से जो बात सही है वो ही आपने समझ के आगे देनी है, वरना फिर वही होता है कि आप किसी बड़े के बाद अपनी दस्तावेज सामने लेके आते हैं, वो मुस्कुरा के रिजेक्ट कर देता है, साइड में रख देता है। तो ऐसा ना हो कि आप डेटा बना रहे हो और कोई उठा के साइड में रख दे। तो क्लॉड इज अ बेस्ट टूल, ठीक है, जिससे आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स मिल सकती हैं मार्केट में, आप यूज करें। पूरे पे लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं आजकल प्रॉम्प्ट के अंदर और काम कर रहे हैं, वो यूज करें। तो आपने जो भी सवाल हो कमेंट करें, हम इनको दोबारा जरूर बुलाएंगे नेक्स्ट एपिसोड के लिए, पर इट्स ऑल डिपेंड कि आपके सवाल क्या आते हैं। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू दर्शन।